गौरव, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक कबाड़ जैसी पुरानी मोटर से हम एक विंडमिल बनाएंगे जो हवा से बिजली बनाएंगे, तो तुम क्या यकीन करोगे? लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी बनाई हुई विंडमिल सच में बल्ब ग्लो कराएंगी? इसका जवाब मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुझे इसको जोरों से बनाना होगा और आखिर में तुझे इसका असली पावर टेस्ट करना है। तो चल गौरव, आज हम देखते हैं कि हमारी मेहनत बिजली बनाती है या सिर्फ हवा में घूमती है। पहले लेनी है तुझे गौरव एक पुराने टेबल फैन की मोटर। इस टेबल फैन की पुरानी वाइंडिंग तुझे निकाल लेनी है और लेने हैं तुझे 4 स्टील के मैग्नेट। तुझे एक मैग्नेट पड़ेगा 80 रुपए में। तो ऐसे 4 मैग्नेट लेने हैं। तो तू देख सकता है कि ये मैग्नेट कितने पावरफुल है। तो गौरव, हमें इस 4 मैग्नेट को इस रोटर पे लगाना है, लेकिन इसका एकदम एक्यूरेट लगाने होंगे, नहीं तो हमारा जनरेटर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कुछ इस तरह से लगाना है, लेकिन ये एक्यूरेट माप नहीं है। उसके लिए तुझे लेनी है रोटर के साइज की एक कागज की पट्टी। उसके बाद उस कागज की पट्टी को गिन लेना है कि कितनी सेंटीमीटर है। जितनी सेंटीमीटर होंगी उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो जितना सेंटीमीटर आएगा उसके कागज पे अच्छे से मार्किंग कर देनी है। फिर से हमें रोटर पे कागज लपेटना है और जहाँ मार्किंग की थी वहाँ पे रोटर पे भी मार्किंग कर देनी है। तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, तो गौरव तुझे भी ऐसे ही करना है। तो गौरव कुछ इस तरह से मैग्नेट लगाए थे, लेकिन ये राउंड शेप में नहीं बन पाए, ये स्क्वायर शेप में बन गए। तो इनको फिर से तोड़ देंगे और फिर से बनाएंगे, लेकिन इनके पोल जो है वो ऐसे ही लगाने हैं, एक एन पोल, एक एस पोल, एक एन पोल, एक एस पोल, तभी हमारा जनरेटर अच्छे से बन पाएगा। तो इसके सारे मैग्नेट तुझे निकाल लेने हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से निकाल लिए हैं। और एक लकड़ी का भी बनाया था, लेकिन वो चल नहीं पाया अच्छे से, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो हम यही यूज करेंगे जो स्टील का है। उसके बाद तुझे लेने हैं कोई भी पतरे स्टील की प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है। उसको बीच में से काट के कोई गोल आकार का कट कर लेना है। तो तुझे फेविक्विक की मदद से इन मैग्नेट को इस गोल आकार में चिपका देने हैं, लेकिन ये एन एस पोल होनी चाहिए। तो जो बाटली है वो रोटर के साइज की लेनी है, एकदम परफेक्ट फिटनी चाहिए। उसके बाद तुझे लेना है 10 रुपए का एम सील और उसको अच्छे से मिलाकर इसमें भर देना है पूरी अच्छी तरह से। कहीं पे भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से पैक नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरे दिन एम सील में अच्छे से पैक हो गया, तो इसको एक्स्ट्रा ब्लेड से अच्छे से काट लेंगे। तो जब इसको काटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा ऊपर का, उसको कैंची की मदद से अच्छे से साफ कर देना है और उसके बाद उसको पॉलिश पेपर से घिस के अच्छे से मुलायम कर सकता है। तो तू देख सकता है कि कितने अच्छे से मुलायम हो चुका है और एकदम राउंड शेप में आ गया है। तो इसका जो शाफ्ट था उसको अच्छे से लगा देंगे और ऊपर से थोड़ा प्लायर से ठोकेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। थोड़ा फेविक्विक डाल देना है ताकि ये लेना और निकले ना। फिर उसके बाद तुझे इस पर टेप अच्छे से मार देना है ताकि ये अच्छे से फिट रहे। तू देख सकता है कि कितना परफेक्ट टेप मारा है। तो गौरव, मैं तुझे बता देता हूँ कि 2-3 वाइंडिंग होते हैं, उससे अच्छे से जनरेटर नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ये वाइंडिंग ली थी, तो इसका गैस थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पे हर टेप के नीचे 100 टर्न्स है। तो इस वाइंडिंग का यूज़ करके इस मोटर को कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया था, लेकिन ये फेल गया क्योंकि वोल्टेज ही जनरेट नहीं हो रहा था। और कुछ वोल्टेज हो रहा था जनरेट, लेकिन एकदम कम वोल्टेज था, तो इसलिए जनरेट नहीं हो पाया वोल्टेज, ताकि कॉइल बहुत छोटी छोटी थी। उसके बाद उसी कॉइल का यूज़ करके हम थोड़े बड़े राउंड वाली कॉइल बनाएंगे और इस कॉइल को हम मोटर में अच्छे से भर देंगे। कुछ इस तरह से तुझे भरना है ताकि अच्छे से वोल्टेज जनरेट हो पाए। ये वाइंडिंग वैसे ही कर रहे हैं जैसे फैन में की जाती है। तो इस वाइंडिंग को हमें धागे से अच्छे से बांध देना है ताकि ये निकले ना कहीं। उसके बाद इस मोटर को जनरेटर में फिट करके चेक किया गया, तो समझ में आया कि वोल्टेज बहुत ही कम जनरेट कर रहा है, मतलब 10-15 वोल्ट जनरेट कर रहा था। इसका भले ही एम्पेयर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन वोल्टेज बहुत ही कम था। वो इसलिए ताकि इसका गेज थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वाइंडिंग एकदम परफेक्ट की गई थी। मोटर का जनरेटर अच्छे से बन गया था, लेकिन इस पर एक घर का बल्ब चलाना था। तो गौरव, कम वोल्टेज जनरेट होने के कारण हमें इस वाइंडिंग को निकालेंगे और एकदम पतली वायर लाएंगे। तो उसके लिए हमें लानी है, तो तुझे ले लेनी है ड्यूल स्टार्टर की कॉइल। ये कॉइल तुझे 100 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये जो कॉइल होती है वो 2 फेज पे चलती है, तो ये 440 वोल्ट की होती है और मार्केट से खरीदते वक्त 440 वोल्ट की लानी है। तुझे ले लेनी है यहाँ पे 2 कॉइल और उसका जो अंदर का प्लास्टिक है उसको अच्छे से निकाल लेना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि 100 वाली कॉइल लानी है। अगर थोड़ी महंगी कॉइल आई तो उस पर वार्निश किया होगा, तो वाइंडिंग अच्छे से निकल नहीं पाएगी। उसके बाद इस पर एक कपड़ा लपेटा होगा, तो तुझे उसको अच्छे से निकाल लेना है। तो जब तू इसका कागज निकालेंगे तो इसमें एक कॉइल निकलेंगी और वो कॉइल इतनी पतली होंगी कि तेरे बालों से भी पतली होंगी। तो तू देख सकता है कि वायर कितनी पतली है, तेरे बालों से भी बहुत पतली वायर है। तो यहाँ पे जो 100 वाली कॉइल है उसको पूरा खत्म करके एक पाइप पे लपेट देना है अच्छे से और एक बड़ी कॉइल बना लेनी है। तो बड़ी कॉइल बनाने के बाद उसको निकाल के इसमें दोनों साइड में टेप मार देना है। अगर एक थोड़ी भी टूट गई तो तेरी सारी मेहनत ऐसे ही चली जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों साइड तुझे अच्छे से टेप मार देना है ताकि ये कहीं पे भी हिले ना। और एक ज़रूरी बात, जो पतली तार होती है तो उस पर एक वार्निश की लेयर होती है, तो उसको निकालने के लिए तुझे माचिस से इसको जलाना पड़ेगा और उसके बाद उससे वायर पे जॉइंट अच्छे से मार देना है। तो तुझे इस वाइंडिंग को एक स्लॉट में डाल देना है और बीच में 5 स्लॉट का गैप छोड़ देना है। इसके बाद तुझे इस पर अच्छे से टेप मार देना है ताकि ये कहीं पे भी हिले ना और बाकी की वाइंडिंग तुझे आगे की तरफ खींच लेनी है। उसके बाद हाथ से इस कॉइल को पकड़ के एक तरफ मोड़ के अंदर डाल देनी है और बाजू वाले स्लॉट में ही इस वाइंडिंग को अच्छे से डाल देना है। और एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है, अगर एक भी तार टूट गई तो तेरी सारी मेहनत ऐसे ही चली जाएंगी। तो तेरा वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए तो यहाँ पे पूरी वाइंडिंग हो चुकी है। और गौरव, ये वाइंडिंग वैसे ही की गई है जैसे मोटर में करते हैं, बस पतली वायर का यूज़ किया गया है।
तो गौरव यहाँ पे जो 2 डब्बी हमने 100 रुपये की ली थी वो पूरी वाइंडिंग यहाँ पे 2 कॉइल बना के डाल दी है। इस वाइंडिंग को सिर्फ एक तरफ की समझ, जैसे रनिंग वाइंडिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है। उसके बाद इस पर अच्छे से कपड़ा लपेट दिया है तो ये अच्छे से बंध गया है एकदम एक जगह पर, और ये कहीं पे भी हिलेगा नहीं है। और गौरव जब इस वायर के जॉइंट मारेंगे तो इसको माचिस से जलाना है और उसके बाद इसको थोड़ा ब्लेड से घिस के वायर पे अच्छे से जॉइंट मार के सोल्डरिंग कर देनी है, तभी वायर के जॉइंट अच्छे से हो जाएंगे। तो जो गौरव मोटर का कवर है उसमें से अच्छी तरह से तुझे मोटर के 2 वायर निकाल लेने हैं। तो इस रोटर को तुझे इस मोटर में अच्छी तरह से बिठा देना है। अगर ये अंदर नहीं जा रहा है तो थोड़ा जोर लगा के अंदर डाल देना है, और इसकी जो वाइंडिंग है उसको तुझे साइड में थोड़ा कर देना है ताकि ये फ्रीली घूम सके। उसके बाद गौरव तुझे इसके 3 नट अच्छे से टाइट कर देने हैं। एक बार नट टाइट करने के बाद ऊपर से प्लायर से ठोक देना है ताकि ये पूरा बैठ जाए, और फिर से तुझे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छे से फिट कर देना है। तो तुझे इस पाइप को बीच में से कट करके इसको गैस पे गर्म करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो तुझे और एक गोल पाइप लेना है और उसके माप का उस शीट को गोल आकार से काट लेना है, और तुझे इसका एक्यूरेट सर्कल भी काटना है और उसका सेंटर भी निकालना है। तो जितना सेंटीमीटर आएगा उसका आधा सेंटीमीटर लेके कंपास से माप लेके उसको सर्कल बना लेना है, तो तुझे सेंटर भी मिल जाएगा और तेरा परफेक्ट सर्कल भी बन जाएगा। तो तू यहाँ पे देख सकता है कि परफेक्ट सर्कल बन चुका है। तो तुझे इस सर्कल को कुछ इस तरह से काट लेना है एकदम परफेक्ट माप में। तो इसका अभी चिपकाया नहीं है क्योंकि इसको बाद में चिपकाना है तुझे। तो ऐसे सर्कल तुझे 2 काटने हैं। तो एक तुझे बड़ा पाइप लेना है, ये पाइप जितना लेना है जितना तुझे विंड मिल की हाइट रखनी है, और उसका ऊपर का सर्कल भी अच्छे से बना लेना है। तो तुझे इस पाइप के एक साइड में 4 जगह निशान बना लेने हैं और उसको काट देना है अच्छी तरह से। तो तुझे इसको गैस पे गर्म करके कुछ इस तरह से बना लेना है ताकि ये तेरी विंड मिल अच्छे से खड़ी हो पाए। तो कुछ इस तरह से तू इस विंड मिल को खड़ा कर सकता है और नीचे स्क्रू मार दे सकता है। उसके बाद तुझे लेना है 12 वोल्ट मोटर के पीछे का कवर, और जो तूने छोटा सर्कल काटा था उस पर छोटे होल कर देने हैं और उसको अच्छे से नट बोल्ट में फिट कर देना है तुझको। तो कुछ इस तरह से तुझे फिट कर देना है अच्छी तरह से। उसके बाद इस गोल प्लेट को तुझे पाइप पे अच्छे से चिपका देना है ताकि ये कभी भी निकले ना। तो गौरव तुझे ले लेने हैं 2 गियर और एक छोटा गियर लेना है, उसको बीच में से काट के 2 गियर और बना लेने हैं, और दूसरे बड़े वाले गियर में ये छोटे गियर को अच्छे से चिपका देना है कुछ इस तरह से। तो गौरव हम ये गियर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जब विंड मिल का एक फेरा होगा तो इस जनरेटर के 10 फेरे हो जाएंगे। तुझे कुछ इस तरह से इसको अच्छे से चिपका देना है। तुझे 2 PVC पाइप के सर्कल लेने हैं और उसको कुछ इस तरह से काट लेना है, और इन गियर को इस तरह से फिट करना है कि ये सर्कल के बाहर नहीं जाने चाहिए। तो तूने इन 3 गियर को एक सर्कल में इतना परफेक्ट कर दिया तो इसके लिए तुझे शाबाशी मिलने चाहिए। तो एक वीडियो को लाइक कर देना तू। तो तुझे इस सर्कल में 5 होल कर देने हैं। तो ये होल किस काम के हैं वो तुझे बाद में पता चल जाएगा। और गौरव मोटर में क्या होता है कि 2 शाफ्ट में एक शाफ्ट आधा कट होता है और एक शाफ्ट पूरा गोल होता है। तो जो गोल शाफ्ट है उसमें तुझे ये गियर लगाना है ताकि ये एकदम सेंटर में रहे और फ्रीली घूम सके। और तुझे ले लेने हैं 2 बोल्ट और उसको ऊपर से घिस लेना है ग्राइंडर की मदद से। तो सर्कल में जो 2 होल होंगे तो उसमें से ये बोल्ट को अच्छे से डाल देना है, और अगर ये बोल्ट आगे पीछे हो गए तो तेरा गियर का सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा, इसलिए एक्यूरेट माप निकाल के इसमें होल करने हैं तुझे। उसके बाद 3 बोल्ट लेके इस मोटर में इस सर्कल को अच्छे से फिट कर देना है ताकि ये कहीं पे भी हिले ना। और अगर तू इसको फेविक्विक से चिपकाएगा तो ये निकल ही जाएगा कुछ दिनों बाद, इसलिए इसको नट बोल्ट में अच्छे से फिट करना है तुझको। तो तू देख सकता है कि यहाँ पे एक छोटा गियर लगेगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा गियर लगेगा, फिर से एक बड़ा गियर लगेगा। तो जब ऊपर वाले गियर का 1 फेरा होगा तो नीचे वाले गियर का 10 फेरे हो जाएंगे। लेकिन गौरव क्या है कि इन गियर को थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा, अगर नीचे होंगे तो पूरे घिस जाएंगे प्लेट को। तो जो बड़ा गियर का बोल्ट है उसमें 3 नट तुझे अच्छी तरह से लगा देने हैं ताकि ये गियर थोड़ा ऊपर रहे, और छोटे गियर में 1 नट लगा के उसके ऊपर एक वाइसर लगा देना है। तो यहाँ पे आएगा तेरा छोटा गियर और उसके बाद आएगा थोड़ा बड़ा गियर, तो ये थोड़ा हवा में ही रहेगा। तो ये गियर का सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क होगा, जब तू ऊपर का 1 राउंड घुमाएगा तो नीचे के 10 राउंड हो जाएंगे। तो तुझे इस गियर को चिपकाने के लिए ले लेना है एमसील, और एमसील से इसको अच्छे से चिपका देना है ताकि ये कहीं पे भी हिले ना और निकले ना। उसके बाद तुझे इसको फेविक्विक से अच्छे से चिपका देना है, और जब तू इन गियर को फिर से लगाएंगा, जब घुमाएंगा हाथ से तो तुझे ये घुमाने में भारी जाएंगे। तो तूने जो बड़ा पाइप लिया था तो उसके सेंटर में होल करके उसमें बोल्ट डाल के उसको नट लगा देना है अच्छी तरह से। तो जो हमारा जनरेटर था तो इसको कुछ इस तरह से अंदर बिठा देना है अच्छी तरह से, और इसको साइड से फेविक्विक से अच्छे से चिपका देना है क्योंकि गियर का सिस्टम अंदर रहेगा। तो जो विंड मिल का पाइप था उसके सेंटर में एक कागज लपेट के उसको टेप मार देना है अच्छी तरह से। उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से व्हाइट कलर दे देना है। तो उस कागज वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सब व्हाइट कलर दे देना है। तो उसके बाद तुझे कागज निकाल के वहाँ पे पीला कलर दे देना है अच्छी तरह से। तो इस गियर की डंडी छोटी है तो इसके लिए बड़े केचपन वाली डंडी लेनी है और उसको अच्छे से चिपका लेना है। तो तू इस डंडी के सहायता से इस गियर को अच्छे से घुमा सकता है। उसके बाद तुझे ले लेना है व्हाइट पेपर, उसको बीच में से मोड़ लेना है और एक सर्कल छोटा सा काट लेना है। तो इस होल को इस डंडे में डाल के अच्छे से ऊपर से दबाएंगा तो तेरे पीवीसी शीट का एकदम एक्यूरेट माप आ जाएगा। उसके बाद इसमें पीवीसी सर्कल रखना है और ऊपर से जहाँ पे होल है वहाँ पे निशान बना लेना है और वहाँ पे गोल काट लेना है, और एक छोटा पाइप का टुकड़ा लेके उसमें फिट कर देना है अच्छी तरह से, और उसको फेविक्विक से अच्छी
तरह से तुझे चिपका देना है। लेकिन चिपकाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि अच्छे से घूम रहा है कि नहीं। उसके बाद इसको फेविक्विक से अच्छे से चिपका देना है। तो हमारा जो बड़ा वाला पाइप था उसका कलर अच्छे से सूख गया है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो जो जनरेटर था उसके बीच बीच में ऑयल डाल देना है ताकि ये गियर स्मूथली चले। उसके बाद थोड़ा बड़ा गियर रख देना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आखिरी वाला जो गियर है उसको भी अच्छी तरह से लगा देना है, और सभी गियर में अच्छे से तुझे ऑयल डाल देना है ताकि स्मूथली घूम सके। और इस डंडे में एक छोटा सा वाइसर डाल देना है ताकि ये डंडी ऊपर ना निकल सके। उसके बाद तुझे इसका ऊपर का कवर अच्छे से लगा देना है, और उसके बाद फेविक्विक का यूज करके इसको अच्छे से चिपका देना है ताकि ये कभी भी निकले ना। तो तुझे जनरेटर में एक छोटा होल कर देना है और उसमें से वाइंडिंग के 4 वायर निकाल लेने हैं। उसके बाद जनरेटर के ऊपर एक होल करना है और उसमें एक नट बोल्ट डाल देना है। तो इस तरह से नट बोल्ट डाल के इस प्लेट को अच्छे से फेविक्विक से चिपका देना है। उसके बाद तुझे एक और पीवीसी शीट लेने हैं और उस पर कुछ इस तरह से निशान बना लेने हैं, और इसको कैंची की मदद से कुछ इस तरह से काट लेना है, और उसके साथ 2 और पट्टियाँ लगा के ऐसे 3 पट्टियाँ एक साथ जोड़ देनी है, और इसको गैस पे गर्म करके इसको थोड़ा मोड़ देना है, और जो छोटी प्लेट होंगी उसमें एक छोटा होल कर देना है। तो तूने जो बोल्ट ऊपर निकाला था तो उसमें ये प्लेट फिट करके ऊपर से अच्छे से नट लगा देना है तुझे। तो ये प्लेट मदद करेंगी जहाँ से हवा आ रही है उस तरफ इस विंड मिल का मुंह हो जाएगा। तो तुझे इसको अच्छे से व्हाइट कलर दे देना है, और जो जनरेटर था उसको भी अच्छे से व्हाइट कलर तुझे दे देना है। तो तुझे एक कागज़ का ब्लेड काट लेना है और एक बड़ा पाइप लेके उस पर निशान बना लेना है अच्छी तरह से। तो तूने कुछ इस तरह से एक ब्लेड काटा है, तो ऐसे ही तुझे 3 ब्लेड काटने हैं। तो गौरव तू देख सकता है कि यहाँ पे कितने परफेक्ट साइज के तूने 3 ब्लेड काटे। तुझे इन तीनों ब्लेड को अच्छे से व्हाइट कलर दे देना है। कलर थोड़ा पतला करने के लिए इसमें थोड़ा पेट्रोल डाल देना है। तो यहाँ पे 4 सर्कल है जो तूने गलती से काट दिए थे, तो इन चारों को मिला के अच्छे से फेविक्विक से चिपका देना है। फेविक्विक से चिपकाने के बाद ये प्लेट थोड़ी मोटी हो जाएंगी, और इसका जो ऊपर का भाग है उसको तुझे कैंची की मदद से या ग्राइंडर से अच्छे से घिस लेना है, और इसको तुझे एकदम राउंड शेप में बना लेना है। उसके बाद फिर से फेविक्विक से इसको अच्छे से ऊपर से चिपका देना है ताकि ये कभी भी निकले ना। तो गौरव जहाँ पे तूने टेप मारा था तो उस टेप को अच्छी तरह से निकाल लेना है, और वहाँ पे येलो कलर तुझे दे देना है। तो कुछ इस तरह से तूने कलर दे दिया है, तो इसको सूखने के लिए रख देना है तुझे। तो तू देख सकता है कि ये पूरा सूख गया है अच्छी तरह से, और ये एकदम शाइनी लग रहा है। थोड़ा चिपक गया है तो उसको आराम से निकाल लेना है तुझको। और तूने इसको इसीलिए पेंट वाला कलर दिया है तो एकदम चमक रहा है। तो गौरव तूने जो प्लेट काटी थी तो उस पर कुछ इस तरह से 3 लाइन बना लेनी है, और उस लाइन पर एक मार्किंग कर देनी है, और उस मार्किंग को उस होल के नीचे लाना है, और बाकी की होल की मार्किंग कर लेनी है अच्छी तरह से। तो ऐसे गौरव तुझे सभी होल की मार्किंग कर देनी है अच्छी तरह से। तो तुझे कुछ इस तरह से एक्यूरेट एकदम होल कर देने हैं अच्छी तरह से। उसके बाद गौरव तुझे ले लेना है छोटा पाइप, और उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाना है, और उस छोटे पाइप में तुझे 4 होल कर देना है और कुछ इस तरह से लगा देना है। होल उस साइज के करने का वहाँ पे नट बोल्ट बैठ सके अच्छी तरह से। उसके बाद तुझे इसको एमसील से अच्छी तरह से चिपका देना है ताकि ये कभी भी निकले ना। तो इसको तुझे व्हाइट कलर अच्छी तरह से दे देना है, और एक बॉटल का ढक्कन लेना है तो उसको भी व्हाइट कलर अच्छी तरह से दे देना है। तो इनका कलर सूखने के लिए तुझे अच्छी तरह से रख देना है। तो तू देख सकता है कि ये कितना शाइनी लग रहा है और अच्छा दिख रहा है। उसके बाद तुझे कुछ नट बोल्ट लेने हैं और कुछ वाइसर ले लेने हैं। तो जो गोल प्लेट थी तो उस पर ये ब्लेड को रख के इस बोल्ट को अच्छी तरह से लगा देना है। ऐसे ही तुझे सभी ब्लेड को प्लेट पे रख के अच्छी तरह से बोल्ट को लगा देना है। तो तेरा वक्त ज़्यादा ना गवा तो यहाँ पे पूरा ब्लेड रेडी हो चुका है। उसके बाद गौरव जो पीछे की प्लेट थी तो उसको अच्छे से नट बोल्ट में फिट कर देना है। तो हमने जो ढक्कन को कलर दिया था तो तू इस तरह से लगा सकता है, और नहीं भी लगाएगा तो भी चल जाएगा। तो तुझे ले लेनी है 2 वायर, और उन 2 वायर को विंड मिल के पाइप के नीचे होल करना है, और एक ऊपर होल करना है, और ऊपर से इन वायर को डाल देना है, और नीचे के होल से निकाल लेना है। तो जनरेटर में 2 कॉइल लगाई थी तो उन दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करके एक वायर को जॉइंट मार के अंदर ही डाल देना है। तो तुझे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए इसलिए तूने दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो इस वायर को अच्छी तरह से तुझे जॉइंट मार देना है। उसके बाद तुझे दूसरे वाले वायर में भी अच्छी तरह से जॉइंट मार देना है। तो तुझे इसको अच्छी तरह से टेप मार देना है ताकि ये कभी भी लूज ना रहे और निकले ना। तो तूने जहाँ पे जॉइंट मार के टेप मारा उन जॉइंट को तुझे अंदर ही डाल देना है। तो तुझे बाहर से पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे जॉइंट मारा है। तो इन दोनों वायर को एक जगह रखने के लिए इस पर अच्छी तरह से टेप मार देना है। तो इसके ऊपर तुझे थोड़ा फेविक्विक डाल देना है ताकि ये वायर कभी भी निकले ना। तो तूने जनरेटर को जॉइंट मारने के लिए इस वायर को निकाल लिया था तो उसको फिर से डाल देना है। तो गौरव जनरेटर के वायर को थोड़ा बाहर की तरफ रखना है ताकि जहाँ से हवा आए वहाँ पे अच्छी तरह से जनरेटर घूम सके। तो जनरेटर का जो शाफ्ट था तो उसके ऊपर भी 4 होल कर देने हैं। तो उसके बाद उस प्लेट को लगा के नट बोल्ट में इस प्लेट को अच्छी तरह से फिट कर देना है। तो गौरव तू देख सकता है कि विंड मिल बन के रेडी हो चुकी है, और ये कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे देख सकता है कि ये विंड मिल काफ़ी अच्छे से घूम रही है और काफ़ी अच्छे से वोल्टेज जनरेट कर रही है। अगर गौरव तू एक कैपेसिटर लेके इन वायर में सीरीज या पैरेलल में कैपेसिटर लगाएगा तो ये बल्ब कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा। और तुझे झटका इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसका वोल्टेज 220 वोल्ट तक जा रहा है, लेकिन इसका एम्पियर कम है इसलिए तुझे झटका नहीं लग रहा है। और ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है गौरव, ये रियल में इतना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो बाकी का रिजल्ट देखने के लिए तुझे फ़ोन को रोटेट करना पड़ेगा।